तीनों भुजाओं के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। कौन कौन सी त्रिभुज देख लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इस यहाँ पे क्या बेटा थीटा लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा लंब, ये क्या कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा कर्ण। आपका ये कहलाएगा ए है, ये आपका बी है और ये कौन सा है सी है, ए बी सी है। मुझे यहाँ से बात बताइए कि साहब आपने इस तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन बताया था, उसका क्या नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस हमने आपको कहा था पाइथागोरस, पाइथागोरस। और पाइथागोरस आपने क्या कहा इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन होता है, वो क्या होता है आप कहेंगे सर आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर किसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसने कहा था पाइथागोरस ने कहा था, ये किसने कहा था पाइथागोरस ने कहा था। कल हमने सिद्ध भी कर दिया था तो अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको इन तीनों भुजाओं का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होता है ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है और ये क्या कहलाता है आपका आधार कहलाता है। जिस पे थीटा बना होता है वो क्या कहलाता है आधार होता है। तो अब यहाँ से आप जो है ओनली कर्ण की बात करना चाहें तो कर्ण का अनुरूट उठाओगे तो ये किसमें लग जाएगा वर्ग हटाओगे तो इसमें लग जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ये भी आपको इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको लंब चाहिए तो लंब स्क्वायर बराबर में आप कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर, आधा उधर चला जाएगा तो माइनस में आधा स्क्वायर। इसको वर्गमूल के फॉर्मेट में लिखोगे तो लंब बराबर में आपका क्या हो जाएगा अंडूड में कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आधा। इसको उठाओगे तो इधर क्या लगता है वर्गमूल लगता है। तो यानी फिर अगर आपको क्या चाहिए बेटा आपको आधार चाहिए तो आधार को कैसे लिखेंगे वही कर्ण स्क्वायर में से क्या कटा देंगे लंब स्क्वायर बता देंगे। तो इस तरीके से ये 2-3 सूत्र है जो आपको याद रखना है, उतार लीजिएगा इनको, ठीक है। इनको आपको क्या कर लेना है उतार लेना एक बार। तो ये हमारे पास क्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने का कंसेप्ट है। और कल हमने यहाँ तक बातें कर ली थी कि साहब तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है, तीनों भुजाओं के बीच में ये रिलेशन होता है। उतारो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में इस तरीके का रिलेशन किसने बताया था पाइथागोरस ने। किसने बताया था बेटा पाइथागोरस ने बताया था। कर्ण लंब और आधार इन तीनों के बीच में रिलेशन किसने बताया था पाइथागोरस ने बताया था। और मैंने कल समझा दिया था ऐसा क्यों होता है। उजारो चलें बेटा आगे। आज की भी है शादी विवाह या नहीं है चलो आज अकेले आए हैं आप, चलो ठीक है उतार लीजिए उतार लीजिए। आज का क्या है बारात है या जिमना है, आज का मांडा है कल का भी था हाँ तो इसका मतलब रेगुलर चल रहा है, चलो ठीक है उतार लीजिए हैं क्या करें अच्छा लगा था ठीक है। माल दूसरा है लेकिन पेट आपका है, थोड़ा ध्यान रखना ठीक है। हाँ जितनी जरूरत उतनी खाएं, ये नहीं साहब रसगुल्ले की जरूरत 5 की है और आप 12 टेक रहे हैं, गलत बात है। क्योंकि आजकल मिलावटी चीज आती है सारी की सारी, तो आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। उतार लिया क्या चलें आगे। तो हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट की है और त्रिकोणमिति में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में स्टार्ट किया है और उसकी भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने स्टार्ट किया है। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। वो पहलवान कहाँ गया आपके साथ आता था जयपुर गया, जयपुर आपका भाई लगता है, वो कहाँ गया वो जयपुर, तो घर पे कर रहा है। पढ़ाई तो करनी पड़ती है बेटा से घर पे, कल अच्छी बात है नहीं। हाँ चलिए बेटा आगे। मुझे तो बाद में पता चलता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब कई बच्चे जो है कल मेरे पास फोन आया, 2 बच्चों का फोन आया था, उनका राजस्थान पुलिस में भी हो गया, 2 लड़कियों का भी फोन आया था कि सर हमारा भी हो गया, उन्हीं के परिवार में थी। तो ये चीजें हैं बेटा, मैं तो क्या ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं रखता कौन सा बच्चा चला गया बाद में। और मिठाई खिलाने आते नहीं, अभी वो क्या करते हैं ट्रेनिंग में चले जाते हैं, ट्रेनिंग से आते आते फिर पैसों का क्या है भाई लोभ आ जाता है, तो साहब पैसे लगेंगे, या फिर क्या करते हैं कि साहब उनको जो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैन तो छुट्टियों का होता है, क्योंकि मैं शनिवार संडे को छुट्टी पे आते हैं जब हमारी क्लास ऑफ रहती है, तो वो टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत आती है। बाकी तो हर बच्चा जो है ये पक्का है, जो ईमानदारी से मेहनत करना है मेरी क्लास से लग के जाता है वो। अब ये 1 साल तो मैं मानता हूँ कि कोर्स तैयार होने में लग जाता है, उसके बाद में अगर उसने रेगुलरिटी रखी ना तो निश्चित रूप से अगले साल या उससे अगले साल लग जाता है। तो हिम्मत मत मारो आप अगर 1 साल तरीके से मेहनत करके तो आपका मैटर तैयार हो जाता है, अब प्रैक्टिस करते जाइए आप। अब ये आप सोचो कि साहब मैं तो 6 महीने में लग जाऊं, आज वो परिस्थिति नहीं है, हाँ वो अलग बात है, अब जी जान लगा रखे तो 6 महीने में लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा साल भर रेगुलर मेहनत कर ली ना तो फिर आपका आधार बन जाएगा, उसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपके स्कोर अच्छा जाएगा। चले आओ,
तो हमने बात करी यहाँ पे पाइथागोरस की। नेक्स्ट आओ, तो मैं आपसे ऐसे कहना चाह रहा हूं कि पाइथागोरस के अनुसार अगर मेरे पास ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है, और इसमें अगर हम थीटा कह देते हैं तो थीटा बराबर में क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आधार, ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। मुझे यहां से आप बताइए कि ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपकी 4 है, ये कितनी है, 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी। अब हमें याद है इसलिए हम बता रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस के अनुसार बताएंगे। हम पाइथागोरस के अनुसार बताना चाह रहे हैं, कैसे बताएंगे, यानी हमें पता है कर्ण पूछा जा रहा है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, और क्या किया जाता है, अंडर किया जाता है। तो आधार और लंब हमारे को दिख रहा है, उसको हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आओ, क्या होगा यहाँ पे, आधार कितना है, ये आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे, अंडर, क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण बराबर में कितना आ जाएगा, 16, ये कितना आ जाएगा, 9, अंडर करा तो कर्ण बराबर में कितना हो गया, 25, 25 का अंडर कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 5 आ जाएगा, तो ताल लीजिएगा। इस तरीके से हमें एक भुजा आपको जो है ज्ञात करनी पड़ेगी, 2 भुजा दे देगा, कोई सी भी एक भुजा पूछ सकता है, 2 भुजा दे देगा, कोई सी भी एक भुजा पूछ सकता है। ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई सी भी 2 भुजा दे देगा, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। वैसे हमें याद है 3, 4, 5, मैं भी बहुत सारी बातें बताऊंगा क्योंकि अब जो इसी पे काम चलेगा। अभी तक तो हम जो है शॉर्ट में बातें करते थे, अब इस पे तीनों भुजाओं पे काम चलेगा। अभी चलें अगला क्वेश्चन, अगला देखिए आपका क्वेश्चन, उतारिए। उतार लिया वो शायद, उतारिए उतारिए, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात, इसको उठाना पड़ेगा, मुझे जगह चाहिए, पहले तो इसको उतार लो आप। उतार लिया वो सही सभी ने, जल्दी करिए जल्दी करिए। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, इस समकोण त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये आपका है 5 है, ये 13 है, तो बताओ ये कितना होगा, आपको बताना है, सोल्व करके बताना आपको। ये आपका थीटा में दे देता हूँ, ये थीटा दे दिया, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो आपको लंब बताना है, इसका लंब कितना होगा ये आपको बताना है, लंब कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट करो। आगे हम यहाँ से बात करें तो आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहां से इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है, ये हमारा थीटा है। और यहाँ पे अगले में दे दिया गया है, अगर दे दिया गया है ये आपका जो है 9 है और ये आपका है 41 है, तो ये कितना होगा, आधार कितना होगा आपको बताना है, आधार कितना होगा, ऐसे आपको पूछा दे दी गई। फिर से आगे बात कर लें तो फिर आ जाओ, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, फिर ये हमारे पास एक और क्वेश्चन फटाफट बताएंगे आप। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके दे दिया गया, ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपको दे दिया गया है, ये 7 है, ये 8 है और ये कितना होगा, कर्ण कितना होगा आपको बताना। ठीक है, तो इसमें तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन हमने जो समझाया था उसके अनुसार आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से भुजाएं दिख जाए तो तीसरी भुजा बता सकते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज में। ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपका जो 90 डिग्री है और ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में रिलेशन की बात हम कर रहे थे, उतार लीजिएगा। बताइए दूसरे में इसमें क्या आने वाला है, 12 आ रहा है। वैसे याद है आपको, याद है तो उसको याद है, उसको मत लिखो, आप सोल्व करके बताओ मुझे। ठीक है, उसको सोल्व करके बताना था। आपको पता है तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन क्या होता है, आप कहेंगे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। पाइथागोरस ने कल हमने यही बताया था। तो आपको तो क्या पूछा जा रहा है, आपको लंब पूछा जा रहा है, तो लंब के लिए सूत्र क्या बताया था, अभी हमने बताया था लंब के लिए आप सूत्र बनाना चाहते हैं तो ये उठकर किधर आता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या, आधार का स्क्वायर, और ये अंडर वर्ग उठाओगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर। ये किसके लिए,
लंब के लिए अलग से सूत्र याद करो, ठीक है, नहीं तो आपको ये एक ही याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर अलग से याद करना चाहो तो ठीक है, अन्यथा इसी में आप आंकड़े रख दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा पास क्या क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, क्या कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो ये 13 का स्क्वायर, आधा दे रखा है कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर, और इनको अगर हम सोल्व करते हैं तो 169 और माइनस में कितना 25, इनको सोल्व करेंगे कितना आ रहा है 144 आ रहा है, और 144 का अगर अनुरूट करते हैं तो कितना आएगा, तो यानी लंब बराबर कितना आ रहा है 12 आएगा, तो ये भुजा कितनी आएगी 12, हमने सोल्व करके बताया। वैसे हमें याद है 5 12 13 होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी बहुत सारी, लेकिन अगर सोल्व करने की जरूरत पड़ जाए तो आपको तरीका ये होगा, अगर आपको कभी तीसरी भुजा निकालने की जरूरत पड़ जाए किसमें, समकोण त्रिभुज में, तो तरीका ये वाला होगा भाई, ये वाला तरीका होगा। अगर आपको अगली भुजा की जरूरत पड़ जाए तो तरीका ये वाला होगा आपका। कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताओ, इसमें कितना आएगा 40 आ रहा है, ठीक है, हम चेक करते हैं इसको 40 कैसे आएगा। आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है इधर देखिए आप। हमें पता है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, एक तो लंब होती है, आधार होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ये क्या होता है, लंब, थीटा के सामने लंब, तो यानी लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। आपको और कुछ भी याद नहीं तो कम से कम ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। आगे बात करें यहाँ सर, इसमें आप मान रख दीजिए, आपको पता है कर्ण कितना है 41 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या भाई, ये कितना लंब कितना है 9 का स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, आधार का स्क्वायर चाहिए। आप आधार का सूत्र बनाना चाहे तो ठीक है, आधार का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर अंडर, यानी आप यहां से लिख दीजिए कर्ण कितना है 41 का स्क्वायर, ये कितना है 9 का स्क्वायर, और ये अंडर 41 का स्क्वायर कितना होता है 16, 81 अगर आप यहाँ लिखते हैं माइनस 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा 1600 बचेगा, और इसका अंडर 40 आ जाएगा, तो यानी आधार कितना आ रहा है यहाँ पे 40 आ रहा है 1200। अगला क्वेश्चन भी करके बताओ, अंडर 113, ठीक है, इसका मतलब आपको चीजों को समझ में आ चुका है, इसका मतलब है आपको चीजें समझ में आ चुकी है, ठीक है, आ जाओ उतार लीजिएगा इसको। अगर मुझे यहां से बात कर रहा है कि साहब ये कर्ण बताना है, अब यहाँ थीटा है तो इसको क्या मान लेते हैं लंब, इसको क्या मान लेते हैं आधार, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका अंडर उठाएंगे तो ये लग जाता है, क्या ये लग जाता है, कोई समस्या है नहीं है, तो जब समस्या नहीं है तो हम आगे की बात कर लेते हैं। कर्ण बराबर में आप कहेंगे आधार कितना है 8 का स्क्वायर, और ये क्या है 7 का स्क्वायर, और यहाँ अगर इसको जो है सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये कितना होता है 49, जोड़ यहाँ पे कितना आ रहा है 113 आ रहा है, और यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा 113। अब यहाँ पे कोई भुजा थोड़ी याद थी, नहीं, जब भुजा याद नहीं तो तरीका यही लगेगा, अनुपात याद है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात याद है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन जब अनुपात याद नहीं है तो हमारा तरीका यही रहेगा, हमें इस कंसेप्ट से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, उतार लो। तो अनुपात याद करा दे क्या, अनुपात याद करा देते हैं। चले आ जाओ, उतार ले सभी ने, ठीक है, आइए। अनुपात का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें पता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, क्या क्या होते हैं हम कई बार लिख चुके हैं। हमने कहा कि साहब एक तो लंब होता है, एक आधार होता है, एक क्या होता है कर्ण होता है, 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, ये बड़ी भुजा होती है, कौन होती है कर्ण होती है, बड़ी भुजा कौन होती है कर्ण होती है। फिर इसके बाद में हमने क्या क्या बताया था आपको, 5 12 5 12 13 आता है, 5 12 13 7 24 25, और कितना आता है आपका बात करें तो ये जो हम लिख रहे हैं ये बनाना बताते हैं या फिर चार्ट की बताते हैं, हम बनाना बताते हैं, तो बनाना बताते हैं ये कैसे बना, ये थोड़ा समझा दे तो आप खुद बना लोगे, कोई भी चार्ट आप बना लोगे। तो मैं यहाँ पे ये पहली जो नंबर है, पहला जो नंबर है ये कैसा है, विषम है क्या, इस नंबर की बात कर रहा हूं मैं, विषम नंबर। अच्छा ये क्यों है 8 15 17, ये कैसा नंबर है, ये सम नंबर है, ये कैसा नंबर है सम, और इसके पहले पहले नंबर कैसे है विषम। तो यानी एक तो विषम वाला चार्ट बनाना सीख लेते हैं, एक सम वाला चार्ट बनाना सीख ले तो हम खुद बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं खुद बना सकते हैं। तो ये अगर चार्ट पता है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हम डायरेक्ट बिना खुद सोल्व करें डायरेक्ट बता सकते हैं। इन्हें कहा जाता है समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट, इनको मिटा देंगे, ट्रिपलेट मिटा दे इसको। तो आप अगला हेडिंग डाल लीजिए,
समकोण समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, अनुपात क्या होता है वो याद होना चाहिए हमारा को, ठीक है। तो पहले मैं कहूंगा, पहले मैं कहना चाहूंगा विषम, विषम भुजा, विषम भुजा का कंसेप्ट हम सीखेंगे और इधर क्या सीखेंगे, समभुजा वाला सीखेंगे, ठीक है। तो पहला अंक नंबर में कौन सा ले लेता हूं, पहला नंबर ले लेता हूं मैं 3। तो 3 का अगर हम बात करें तो अनुपात बताना चाह रहे हैं, तो 3 की बात करें तो बताओ 3 का क्या करना है बेटा, इसका वर्ग करना है, 3 का क्या करना है, स्क्वायर। जो भी नंबर ले रहे हैं विषम नंबर ले रहे हैं उसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 का आपको क्या करना है, आधा करना है। दो तरीके से सीखेंगे, 9 का क्या करना है, आधा करना है। आधा करोगे कितना आ रहा है, 4.5, यानी 4.5 आपके आ रहा है। 4.5 नहीं लेना है, यहां से देखिए इससे आपका क्या करना है, एक कम, यानी बीच का नंबर नहीं लेना पूरा। इससे पहले वाला नंबर कितना था, 4, और आगे वाला 5। तो ये इस तरीके से आपको जो है भुजाओं का अनुपात आपको निकल के आना चाहिए। यानी क्या हो गया अनुपात, एक तो 3 आ गया, एक 4 आ गया और एक 5 हो, 3 4 5, ये इसकी भुजाओं का अनुपात होगा। 3 4 5 भुजाओं का अनुपात ये होगा। इसको देखो दूसरा तरीका, इसी को आप ऐसे भी समझेंगे। पहले इसको उतार लो, पहले आप इसको उतार लेंगे, उतार लिया। 9 का आधा 4.5 था, तो 4.5 से पहले 4 और 5 पूरी पूरी संख्या ली मैंने। चले उतार लिया वो शायद, जल्दी करो जल्दी करो, पूरी पूरी संख्या हमारे को लेना होता है। दूसरा तरीका देखो, आप इसको सेकंड तरीके से कैसे करने वाले हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर तो करना ही करना है। कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। 9 को तोड़ो आप, 9 को कैसे तोड़ना है, 9 को इस तरीके से तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको 8 प्लस में 1 करना वाले हैं, 9 तो है ये, 8 प्लस में 1 तो कर लेंगे आप। अभी आपने आधा करा था, मैं दूसरा तरीका और थोड़ा इजी बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी को आप 8 प्लस है, अब इसके आधे आधे करो, आधे आधे करो, कितना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना होगा 4। ये वाला एक इसके साथ आएगा, इसको जोड़ोगे तो यानी 4 और कितना हो जाएगा 5, और ये 3 तो है ही है, तो 3 4 5 ये भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात ऐसे करेंगे आप, ऐसे आधा करके करना चाहे तो आपकी मर्जी है, और ऐसे करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐसा करना चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अब मैं फटाफट विषम अंक लूंगा। विषम अंक कौन सा होगा, पहला 3 लिया, अब 5 7 मैं 20 तक की चर्चा करूंगा ऐसे, और 20 तक की टेबल बनानी है हमारे को। उतारो देगा फटाफट। तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं आ रही, इसको लंब आधार मान सकते हैं, इसको भी लंब और आधार मान सकते हैं, लेकिन ये कर्ण होगा आपका। 5 क्या होगा आपका, कर्ण होगा। बाकी इन दोनों में से कोई एक लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। 3 4 5 क्लियर है, आगे से याद रहेगा। आगे मैं बात करूंगा, अगर मैं इकाई क्या ले लेता हूं, 5। अगर मैं यहां से बात करूं तो अब अगला विषम भुजा क्या ले लेता हूं, 5। ये आपकी 5 भुजा है, तो 5 का क्या करना है, स्क्वायर, कितना हो जाता है 25। 25 को कैसे लिखना है, 25 को मैं ऐसे तोड़ के लिखना चाह रहा हूं, 24 प्लस में 1 लिख दूं, 24 का आधा आधा कर सकते हैं क्या, आधा आधा कर दो, कितना होता है 12 और 12 प्लस का 1 इसके साथ आएगा, तो इसको जोड़ दो, 12 और कितना हो गया 13। 5 अपनी जगह है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 5 12 13, ठीक है। 5 12 13 ये आपका अनुपात हो चुका है, 5 12 13। तो ये बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण भुजाओं की 3 भुजाओं का अनुपात हमारे को दिख रहा है, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। ये निश्चित होता है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम इस तरीके से याद रखेंगे। अब 7 का खुद बना के बताओ, देखें 7 का आप खुद बना के बताएंगे, 7 की तीनों भुजाओं का अनुपात आप बनाएंगे 7 का। 7 का आप खुद बना के बताओ क्या क्या होता है, 7 की भुजाओं का अनुपात बना के बताओ पहलवान। 7 की तीनों भुजाएं आप बन रहे हैं, 7 से आगे 9 बना सकते हैं आप, 11 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। बाकी मैं धीरे धीरे मैं समझाऊंगा ही।
जिसको चीज समझ में आ गई फटाफट आप 17 तक बनाइए, आप 17-19 तक बनाइए आप। उतार लिया, चलें आगे। ये दूसरा पॉइंट था 5 वाला। तीसरा पॉइंट कौन सा मेरा? 7 वाला। तीसरा पॉइंट 7 वाला है। 7 से मुझे तीनों भुजाओं का अनुपात बताना है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, आगे 9 का भी कर सकते हैं आप। जितने भी सम अंक है ना, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक आपको याद रहना चाहिए। कोशिश करो, बाकी मैं बताता चल रहा हूं। तो देखिए 7 का करेंगे तो कैसे करेंगे, जो बच्चा इधर देख लेगा। यानी 7 का क्या करना है, स्क्वायर कितना हो जाता है 49। 49 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 49 को 48 प्लस में 1, 48 का आधा करेंगे तो 24, ये भी 24 और ये भी कितना 24, इसके साथ 1 जोड़ेंगे तो 25, ये कितना 24, ये कितना 7। ये तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया 7, 24, 25। बताओ 9 का भी बना के बताओ। 9, 40। अच्छी बात है, जिन्होंने करते गए आगे बढ़ते जाओ, मैं आगे धीरे धीरे चल रहा हूं। सभी बच्चों को साथ लेके चलना मुझे। जिनको समझ में आ गया आराम से 19 तक बढ़ाओ आप। विषम अंक लेंगे और उसका समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बनाते चलेंगे। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात में आप देखते हैं तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा 25 तो ये आ जाएगी, ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 24 यहाँ। ये बदल सकते हैं आपस में, ये आपस में बदल सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ये है। नेक्स्ट है तो अगला मैं कौन सा लेना चाह रहा हूँ, अगला मैं लेना चाहता हूँ 9 का। 9 का क्या करूंगा, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है 81। 81 को कैसे लिखूं, आपका 80 प्लस में कितना 1, 80 प्लस में 1 यानी इसके टुकड़े कर दिए 40 और प्लस में 1। तो यहां अगर आप बात करते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, ये तो 41 हो गया और ये कितना है 40 और ये 9 तो है ही है, तो अनुपात क्या होगा 9, 40, 47। 9, 40, 47 ये होगा, उतार लीजिए 9, 40, 47। कोई समस्या नहीं है। तो इसमें अगर समकोण त्रिभुज बनाएं तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, ये 41 होगा, ये 40 होगा और ये क्या होगा 9 होगा, अगर मैं थीटा मानता हूं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात फिक्स है। आगे बताओ 11 का बना लिया क्या, 11 कितना आ रहा है 11, 7। वेरी गुड। तो अगला मैं बना देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। यानी यहां से अगर बात करें तो 11 का मैं बनाना चाह रहा हूं, तो 11 का अगर हमें बनाना है 5 नंबर पे, तो यानी 11 का अगर हम बात करें बेटा क्या करें, हम ट्रिपलेट बनाना चाह रहे हैं तो 11 के स्क्वायर करेंगे कितना आता है 121। 121 को क्या करेंगे 120 प्लस में कितना 1, 120 को तो आधा कर सकते हैं, 120 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, इसके टुकड़ा कर लो कितना आएगा 60 और 60, इसके साथ में 1 जुड़ा हुआ है तो यानी 60 प्लस में कितना 61 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11। तो 11, 60, 61 बना लेंगे आप, भूल भी जाए तो एक तरीका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 11 आपका 60 और 61 ये कंसेप्ट आपका है। ऐसे ही बताओ अब आगे 13 का बताओ। ठीक है, आपने अगर बात करें सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। 13 का क्या बनाएंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना आता है 169, इसको 168 प्लस में 1 लिख सकता हूं मैं और इसको तोड़ूंगा तो कितना होता है, इसको तोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। यहां से बात करें 84 और 84 रही कितना 85, डायरेक्ट दो तो कोई दिक्कत है किसी को, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 84 से 1 ज्यादा है, 84 से 1 ज्यादा। तेरह का बना दिया हमने, आगे बताओ। यानी अगर मुझे समकोण त्रिभुज की भुजाओं को देखना हो तो मुझे देखना होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो 85 तो यहाँ आएगी, यहाँ 13 आ सकता है, यहाँ पे 84 या फिर 84 या 13 ये बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मुझे देखना है तो यहाँ कितना आएगा 61 आएगा, ये 60 आएगा और ये कितना आएगा 11 आएगा, ये 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण बनती है। तो आपको 2 भुजाएं दिख जाए तो तीसरी भुजा बिना कैलकुलेशन करके आपको दिखना चाहिए इसमें। ठीक है, वहां कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, 13 का स्क्वायर 84 का स्क्वायर 85 ऐसे नहीं निकालेंगे, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। अब चले आगे, अगला लिखिए आप। 13 का स्क्वायर हमने कर लिया है। 15 का बताओ, 15 में कितना आ रहा है 15, 112
अच्छी बात है। यानी 15 का अगर मैं ट्रिपलेट निकालना है तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कितना आता है? 225 आता है। और 225 को मैं लिख सकता हूँ कितना? 224 प्लस में 1। और 224 का आधा कितना होता है? 112 होता है। और 112 की बात करी जाए तो यानी इसको हम 112 के साथ जोड़े तो 113 लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये इसके साथ जुड़ के आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 15। उतार लीजिएगा, ये इसका अनुपात है। मतलब समकोण त्रिभुज अगर देखूं तो यानी 113 ये कर्ण हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15। ये 90 डिग्री कोण। तो दो भुजाएं दे दी तो तीसरी भुजा डायरेक्ट देखनी चाहिए अब आपको। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानेंगे आप। 15 के बाद में आगे बताओ, 17 का बता दो आप। 17 का स्क्वायर कितना? 200। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 288 प्लस में 1, इसके टुकड़े करो, आप करेंगे 144 प्लस में 144 प्लस में 1, इनको जोड़ के लिख देंगे यानी 144 100 और बताओ कितना हो जाएगा? 17। ये आपका होना चाहिए। ठीक है, उतार लो। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है फिक्स होता है और ये इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट 19 का भी कर लें, 20 तक बहुत है, 20 से ज्यादा नहीं जाएगा आपका, 20 तक कर लेता वो, कई बार 21 वगैरह पे चले जाते हैं, निकाल लेंगे हम। तो 19 का करके बताओ। आप करने वाले हैं 19 की बात करें तो 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना होता है? 361 होता है। और 361 को तोड़ के लिखिए आप, इसको लिखेंगे 360 प्लस में 1, और इसका टुकड़ा कर दीजिए, आप लिखेंगे 180 प्लस में 180 प्लस में 1, इनको जोड़ो यानी 180 तो ये हो गया और 181, फिर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। उतार लो, ये हमारा है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं है तो फिर आ जाइए अगला 19 के बाद में लास्ट 21 का और कर लो। चलो 21 का अनुपात देखते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। क्या लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे 440 प्लस में 1, इसके टुकड़े कर लो, आप कहेंगे 220 और 220 प्लस में कितना? 1, जोड़ के लिख दो इसको, 220 तो लिखना है 221 और ये कितना आ जाएगा? 21। तो यानी ये आपकी कौन सी आ जाएगी? ये 21 वाली भुजाओं का कंसेप्ट आपका आ जाएगा भाई। उतार लीजिए। आपने कहा सर ये तो आपने विषम विषम बता दिया, सब पहला पद कौन सा ले रहा हूं मैं? विषम। क्या यहां से आप जो है बात करें तो सम वाला भी बात कर सकते हैं क्या? सम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सम वाले अगर बात करें तो करेंगे, एक बार इसको उतार लो आप, एक बार उतार लो इसको। उतार लिया, चलें वापस आओ। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। अब मैं एक बार चार्ट बना देता हूं विषम वाला, ठीक है। विषम वाला मैं एक साथ जो है चार्ट बनाने वाला हूं, अगर आपने इसको उतार लिया आओ तो थोड़ा सा हेल्प करना आप मेरी। तो विषम वाला चार्ट बनाना चाह रहे हैं, विषम वाला चार्ट ट्रिपलेट, हमने अब लिखा इसको ट्रिपलेट। ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात होता है। आप लिखते हैं 3 4 और कितना? 5। फिर दूसरा बताओ 5 का बताओ, 5 12 13। अब डायरेक्ट याद है 7 24 और 25। बताओ 9 का बताओ, 9 40 41 करेंगे आप। फिर बताओ 11 का बताओ, 11 60 और, अच्छी बात है। 13 का बताओ कितना आया था? 84 85, अच्छी बात है। बताओ 15 का बताओ, 112 113। 17 का बताओ, 100 और 119 का बताओ, 100 और 100 और आप 21 का बता दो, 220 और 200। तो ये चार्ट अब याद हो जाएगा शायद, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो रटोगे, अगर आपने सीख लिया तो वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैंने, अगर किसी ने कुछ समझ में आएगा अच्छी बात, अन्यथा चार्ट याद कर लीजिए आप।
ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अगर मैंने अभी जो कंसेप्ट समझाया वो अच्छी बात है, अन्यथा ये सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कर्ण। इसको उतार लो, इसको उतार लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया बनाना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसका ट्रिक्स मैंने बता दिया, ये याद करो, रटो इसको। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लिया हमने, ये पहली भुजा कौन सी है, विषम। विषम भुजा को लेकर के हमने क्या है चार्ट बनाया, ये आपको आना चाहिए। विषम भुजाओं को लेकर के हम चार्ट बनाए। अब बनाने वाले कौन सा, सम को लेकर के चार्ट बनाएंगे। सम को लेकर के हम चार्ट बनाने वाले हैं। अगर आपको मैं इस तरीके से दे दूं, अब इसमें से मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर बात करेंगे यहां से। ये आपका है 90 डिग्री का कोण, 90, 90, 90 और 90। और यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाता है, ये आपको दे दिया गया 61 और ये आपको दे दिया गया 60, तो तीसरी भुजा क्या होगी बताएंगे आप। ये आपको दे दिया गया 144 और ये आपको दे दिया गया, अगर हम बात करें तो ये 17 दे दिया गया, तो ये क्या होगी आपको बताना है। ये आपको दे दिया गया 200, 220 दे दिया गया, ये 221 आपको दे दिया गया, ये बताना है कितना होगा। ये आपको जो है अगर दे दिया जाए तो यहाँ दे दिया गया 85 दे दिया गया है और ये आपको जो है 13 दे दिया गया है, बताओ ये कितनी होगी, बता सकते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, अगर यहाँ आप पाइथागोरस लगा दिया तो बता सोल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। पाइथागोरस लगा दोगे तो स्क्वायर करने में पूरे हो जाओगे आप, स्क्वायर अंडर रूट निकालने में पूरे हो जाओगे। अगर आपको याद है कंसेप्ट आप जल्दी से बता दोगे। सर 2 भुजाएं दिख रही है, कौन कौन सी, 120 दिख रही है, 121 दिख रही है, 221 दिख रही है, 220 दिख रही है, तीसरी क्या होगी 21 होगी। हम फटाफट बता देंगे, सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हमें तीसरी भुजा डायरेक्ट बतानी है, तीनों भुजाओं का अनुपात होता ही, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात फिक्स है। इसमें बताओ क्या आएगा, 61 दिख रही है, 60 दिख रही है, तीसरी भुजा कौन सी, तो यानी ये देख लो 61 दिख रही है 60, तो तीसरी भुजा कौन सी, तो यहाँ पे आपको जो है बताना है 11 आएगा। तरीका तो कौन सा होता, तरीका तो आधार ज्ञात करने का होता, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करते लंब का स्क्वायर, और फिर क्या करते अंडर। कर्ण कितना है 60, सॉरी 61, 61 का स्क्वायर माइनस किसका 60 का स्क्वायर, और फिर इसको सोल्व करते, तब जाके आपके पास 121 111 आता। और यहां से बात करें तो आधार आपके पास क्या आ जाएगा 11 आएगा। इतना बड़ा नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। आपको अनुपात देखना चाहिए भुजाओं का, ये अनुपात आपको याद रहना चाहिए। अब कंपटीशन के हिसाब से ये अनुपात आपको जो है याद रहना चाहिए। कर लोगे क्या, कर लोगे, बताओ इसमें कितना आएगा, 13 दिख रहा था ये, तो क्या देख रहे हैं 84 बता देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहां से 145 आएगा, तो ऐसे करके आपको उतार लेना है, ठीक है। कल और बात करेंगे आपको समभुजाओं की, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट किया त्रिकोणमिति, हमने स्टार्ट ही किया तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, आगे थोड़ा सा लंबा चलेंगे, इसमें उतार लीजिएगा आप।